जाने का नहीं है, जाने का नहीं है। महाराष्ट्र सरकार एक बार कहती है कि सभी को घर का हक है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं सभी को घर के बदले घर दिया जाएगा। यहाँ पर मुंबई के कांदिवली इलाके में करीब 17 सालों से लोग अपने अपने घर के लिए मोहताज है। उनकी मांग है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। खासकर मुंबई के कांदिवली एकता नगर इलाके में बने इस सारे के घर को देने के लिए यहाँ पर बिल्डर की मनमानी सामने आई है, जहाँ पर लगातार यहाँ के लोग जो हैं हर रविवार को यहाँ इकट्ठा होते हैं और यहाँ के जो बिल्डर है, रवि ग्रुप बिल्डर है, उससे यह मांग करते हैं कि उन्हें 17 सालों में अब तक न भाड़ा दिया गया न घर दिया गया। फिलहाल करीब सैकड़ों लोग इस प्रकल्प से प्रभावित हैं, लेकिन यहाँ के जो सोसाइटी का चेयरमैन है वो बिल्डर की गोद में बैठता है, क्योंकि जब काम रुकवाते हैं ये लोग तो चेयरमैन है जो बिल्डर के पास जाकर मिलता है और इन्हें आश्वासन देता है कि अब आप लोग काम मत रुकवाइए, हम आपको जो है पैसे दे देंगे, भाड़े दे देंगे। आज का वक्त मुकर्रर किया गया था कि आज आएंगे और जो भी भाड़े बाकी है उन्हें दे दिया जाएगा, लेकिन काम मत करवाओ। लेकिन आज जब वक्त खत्म हो गया तो यह लोग बिल्डर का काम रुकवाने के लिए आए, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो है चेयरमैन इनसे बात कर रहा है, न कोई जवाब दे रही है। लेकिन जब इन्होंने बिल्डर का काम रुकवाने की चढ़ाई की तो देखिए यहाँ पर पुलिस बुलाई गई है। बाकायदे मुंबई की कांदिवली पुलिस ये कहती है कि अगर तुम लोग इस तरह से आंदोलन करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम FIR दर्ज कर लेंगे। यानी कि अपने हक के लिए लड़ना भी अब गुनाह बता रही है मुंबई की कांदिवली पुलिस। तो लगातार जो तस्वीरें यहाँ मुंबई कांदिवली से आ रही है बेहद चौंकाने वाली है। एक तरफ सैकड़ों लोग 17 सालों से अपने घर के लिए और भाड़े के लिए मोहताज है, वहीं दूसरी तरफ बिल्डर के गुंडे आकर इन्हें समझाते हैं और ये कहते हैं कि अगर ऐसे आंदोलन करोगे तो तुम्हें हम केस में फंसा देंगे, तुम्हें अंदर करवा देंगे। दूसरी तरफ यहाँ तमाम लोग हैं, इनमें से कई लोगों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक पत्र लिखा है कि साहब हमें न्याय दो या मार दो। बिल्डर से भी गुहार लगा रहे हैं, बैनर पोस्टर लगा रहे हैं कि घर दो या मार दो, लेकिन उसके बावजूद भी न तो यह सारे सुनता है नहीं तो यहाँ की सरकार सुनती है। खास बात यह है कि जानकारी यह भी है कि इस बिल्डर रवि ग्रुप के साथ यहाँ के ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो है चाटुकार बने हुए हैं, क्योंकि बिल्डर उन्हें पैसा देता है और नेता इनके साथ अन्याय करते हैं। अब इनकी लड़ाई सीधे तौर पर यहाँ के नेताओं के साथ भी है, यहाँ के पुलिस के साथ भी है, यह सारे अधिकारियों के साथ भी है। तो सवाल ये बनता है आखिर इन्हें न्याय कौन देगा। अब बुलाए हैं मीडिया को, मीडिया जब आती है तो मीडिया के ऊपर भी तमाम बिल्डर के लोग जो है प्रेशर बनाते हैं कि आप बार बार क्यों आते हो। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन सैकड़ों लोगों का आशियाने जब उजाड़ा गया तब यह कानून क्यों नहीं बताया गया कि आपको घर नहीं दिया जाएगा, भाड़ा क्यों नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे तमाम सवाल है जिसका जवाब यह लोग तलाशने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मीडिया मात्र एक सूत्रधार है। मीडिया एक कोशिश कर रही है कि इनका अगर आशियाना मिलता है तो जाहिर तौर पर ऐसे मुंबई में कई लोग प्रकल्प बाधित हो गए जिनके साथ न्याय होना चाहिए। क्या नाम बताइए। ऐसा है कि यहाँ पे लोग 17 साल से परेशान हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था, 17 साल पहले लोगों को घर तोड़ दिया गया। 7 साल से भाड़ा लोगों को मिल नहीं रहा है। हम भाड़ा मांगते हैं तो हमको भाड़ा का खाली कमिटमेंट होता है, टाइम दिया जाता है, भाड़ा मिलता नहीं है। और कुछ लोगों के चेक डेवलपर ने चेक भी दे करके बाउंस करा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पेमेंट देने के लिए, चेक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बावजूद चेक दे करके बाउंस करा देता है। इसके बावजूद पेमेंट देता नहीं, लोगों को भाड़ा देता नहीं है। अब हम भाड़े की बात करते हैं तो भाड़ा तो मिलता नहीं है। 7 साल से सारे लोग परेशान हैं, घर तोड़ दिया गया है, लोगों को खाने के वांदे हैं। तो लोग अपना जीवन यापन करें कैसे। आज यहाँ पे
बिल्डर का ये काम जो चालू है इसका भी परमिशन नहीं है, अनथराइज काम चालू पूरी तरह से। इसके बावजूद जब यहाँ के लोग आते हैं अपना भाड़ा मांगने के लिए, बोलते हैं भाई हमारा भाड़ा दो नहीं तो हम काम नहीं करने देंगे। तो पुलिस का अरेंजमेंट होता है, पुलिस की सेटिंग होती है। इसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि आप लोग काम बंद कराओगे तो हम आपके ऊपर केस करेंगे, FIR करेंगे, आप काम नहीं बंद करा सकते हो। अनथराइज काम चल रहा है, ये तो पुलिस का ही काम है बंद कराने का, लेकिन वो खुद बंद नहीं कराते हैं। हम अगर बोलते कि नहीं हमारा अगर भाड़ा जब तक नहीं मिलेगा तो हम काम करने देंगे नहीं, तो ये लोग हमारे पे केस करने की बात करते हैं। अभी पिछले 9 तारीख मतलब काम बंद था, पिछले 9 तारीख को हमारा सोसाइटी का चेयरमैन आता है। चेयरमैन ये बोलता है, क्या नाम है चेयरमैन का? चेयरमैन का अनंत सावंत नाम है। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि भाई काम चालू करने दो, 20 तारीख के अंदर जो भी भाड़ा बैलेंस है आप लोगों का उसका 2 साल का करंट डेट का चेक ला के देता हूँ, प्लस बैलेंस का नेक्स्ट मंथ का मतलब दिसंबर का PDC चेक ला के देता हूँ। ये मेरी जवाबदारी है, आप लोग काम चालू रहने दो। अगर काम चालू रहेगा तो मैं ला करके दे दूंगा। हम लोग बोला ठीक है, लेकिन जवाबदारी आपकी। बोलता मैं जवाबदारी लेता हूँ, आप लोगों का चेक ला के यहीं पर दूंगा, वो मेरी जवाबदारी है। अगर चेक ला के नहीं दिया 20 तारीख के पहले तो सबसे पहले आके काम मैं बंद कराऊंगा। ये चेयरमैन का कमिटमेंट था। नहीं आ रहे आज इसके बाद चेक तो मिला नहीं। अब ये क्या किए भाई साहब, खेल खेल के आए हैं, अब क्या खेले मुझे पता नहीं है। आज ये खुद बिल्डर का हम काम चालू बंद करा रहे हैं, तो ये बिल्डर का काम चालू कराने आ रहे हैं। हमसे जो कमिटमेंट किए पूरा किए नहीं। इसके बाद पुलिस को बुलाते हैं, ये बोलते हैं कि जो काम बंद कराता है उसके ऊपर FIR लो, और हमको बताते हैं कि 4 लाख का चेक हम लेकर के आए हैं। वो भी कब का? एक बोलते हैं दिसंबर का 1 लाख का, दूसरा बोलते हैं जनवरी का 1 लाख का, तीसरा बोलते हैं मार्च का 1 लाख का। इस तरह से हमको 4 चेक बता रहे हैं। भाई साहब आपने जो बात किया था, कमिटमेंट किया था हमारे से, करंट डेट का 2 साल का भाड़ा दूंगा, बाकी का नेक्स्ट मंथ का PDC दूंगा, तो कुछ देते नहीं, खाली बस। अब यहाँ पे दादागिरी से, अब दादागिरी क्यों कर रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इनका और डेवलपर का कहीं ना कहीं पूरी तरह से मिली भगत है। हमारे पास प्रूफ भी हैं, ये लोग का जो सेटलमेंट है ना, हमारे पास प्रूफ भी है। हमने प्रूफ भी पिछला बार भी आप लोगों को दिखाया था, लगभग आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अन्नपूर्णा बनसोड़े नमस्कार करती हूँ। आप फिर दोबारा आए हमारे आंसू पोंछने के लिए, फिर एक बार आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको बोलती हूँ कि अगली बार जब हुआ तो काम बंद हो चुका था। उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में हमारे चेयरमैन अनंत वासुदेव सावंत हमारे ऑफिस में आए और कम्युनिकेशन हुआ हमारा अच्छे से। उन्होंने कहा कि भाई आपके जो लोग हैं उनकी लिस्ट दे दो, हम डेवलपर से 2 साल का उनका भाड़ा और 2 PDC चेक मैं आपको दिलवा देता हूँ। अगर 10 दिन में हमने नहीं दिलवाया तो आप आके हमारा कॉलर पकड़ो, हम खुद आके इसका काम बंद करवाएं। ये पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो सेलपाट 2 का काम चालू है वो अनऑथराइज है। उसमें SRA ने उसको सिर्फ रिटेनिंग वॉल का परमिशन है, उसके पास में कोई परमिशन नहीं है, और वो बिना परमिशन के कमेटी को, भ्रष्ट कमेटी को साथ में लेके कुछ लेन देन व्यवहार करके वो दादागिरी से कुछ गुंडे लाके ये काम करवा रहा है। जबकि हम लोग बोल रहे हैं भाई लोगों का भाड़ा दे दो, हमारा घर कहाँ है। हमने पिछली बार भी आपसे कहा था, वो जो रियाब की बिल्डिंग वो बता रहे हैं सेलपाट नंबर 1, वो हमारी बिल्डिंग नहीं है, वो हमारी जगह भी नहीं है। वो जगह हमको म्हाड़ा ने हैंडओवर नहीं किया है। हाँ, तो उसमें हम जाने का सवाल ही नहीं उठता है। भाभी के बीच से समझ लो 50-52 है। कितने लोगों को भाड़ा नहीं मिल रहा है? हमारे इतने लोगों को मिला नहीं, कुछ लोगों को गुमराह करके ये लोगों ने भाड़ा दिया है 1-1 लाख रुपया। उस पर हम लोग सहमत नहीं है। 4-4 साइने लोगों ने लिया हुआ है उस पर, और ये बात बोल के लिया हुआ है कि सोसाइटी बिल्डर और हम लोग मिले हुए हैं करके, लेकिन हम उनमें सहमत नहीं है। लोग हैं, क्या नाम है उनका? और बिल्डर ये सोसाइटी के 4 लोग हैं या 10 लोग हैं, ये सोसाइटी सब लोग समझ सकते हैं कि इसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। एरिया के कुछ लोग हैं जिसको नाम लेने की जरूरत नहीं, जो चमचे कुछ गले सले, और इनको ज़्यादा कर बोलने के लिए ऊपर आज ये मारामारी पे भी आ गए थे। और मैं विरार नाला छुपाना चाहता हूँ, मेरी तबीयत सही रहती नहीं है। मेरे को मैंने भाड़े का बोला क्या तुम 4 चेक दे रहे तो ठीक, मैं 4 चेक लेने को तैयार है, लेकिन जितना मेरा भाड़ा निकल रहा है उतना मेरे को 4 चेक में चाहिए। दिसंबर से दो, मार्च तक ख़त्म करो, या दिसंबर से दो, जून तक ख़त्म करो, मेरा जितना भाड़ा निकलता है उतना। फिर मैंने यहाँ के सारे पब्लिक को हाथ जोड़ के भी बोला कि जिसका 14 निकल रहा है, जिसका 15 निकल रहा है, जिसका 20 निकल रहा है, इतने जन को 4 चेकों में ही निपटाओ, जून तक का निपटाओ। और क्या बोलेंगे लोगों को ये, लेकिन ये सुनते नहीं है, ये खाली हम लोगों को ही दबा रहे हैं।